जय परशुराम। आज भगवान राधा कृष्ण की भूमि ब्रजमंडल में मथुरा में परशुराम जी की विशाल शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जो प्रति वर्ष बड़े ही आनंद और उल्लास के साथ निकाली जाती है। और आज बाटी वाली कुंज से अपने निश्चित कार्यक्रम के अनुसार यहाँ से शोभा यात्रा निकाली गई है। और इस शोभा यात्रा समिति के जो संस्थापक अध्यक्ष हैं राम गोपाल शर्मा मेरे साथ हैं। आइए उनसे जाने आज किस तरह की शोभा यात्रा, क्या स्वरूप है और कहाँ के विप्रगण शामिल हुए हैं। पूरे प्रदेश से विप्रगण हर वर्ष की भांति दिव्य भव्य परशुराम शोभा यात्रा कृष्ण की नगरी मथुरा में निकल रही है। पूरे आगरा, मथुरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, गोवर्धन पूरे जिले से विप्र बंधु और धर्म प्रेमी जनता मथुरा में भगवान परशुराम जी का जो आगमन हो रहा है उसमें आंखें बिछाए बैठी है और उनकी आरती उतार के उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कृष्ण की नगरी परशुराम में हो गई है। मैं भगवान परशुराम जी के बारे में थोड़ी सी बात बता दूं। भगवान परशुराम चिरंजीवी हैं और विष्णु के छठे अवतार हैं। त्रेता युग में भी भगवान परशुराम का वर्णन है, द्वापर युग में भी भगवान परशुराम का वर्णन है और आने वाले कलयुग में वह हमारे जो कलयुग का अवतार होगा उसका साथ देंगे। ऐसे हमारे भगवान की भव्य दिव्य परशुराम शोभा यात्रा निकल रही है। और बोलो भगवान परशुराम की जय। शोभा यात्रा निकालने का उद्देश्य क्या है? क्योंकि उनका जन्मदिन तो हुआ था अक्षय तृतीया को, लेकिन आज निकाली जा रही है। क्या उद्देश्य है शोभा यात्रा? हम अक्षय तृतीया के दिन बड़े धूमधाम से भगवान जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। उसके एक महीने भगवान परशुराम जी के फंक्शन चलते हैं और उसके आगामी जो रविवार होता है उस दिन हम भगवान जी की शोभा यात्रा निकालते हैं। यह वर्षों से 50 वर्ष से चला आ रहा है। आज शोभा यात्रा में कितनी झांकियां शामिल हुई हैं और क्या 3 दर्जन से ज्यादा झांकियां हैं। हजारों की तादाद में विप्र बंधु एवं धर्म प्रेमी जनता इस शोभा यात्रा में शामिल है। संत, महात्मा, पंडित से जुड़े, धार्मिक से जुड़े, राजनीति से जुड़े, व्यापार से जुड़े सारे विप्र बंधु एवं धर्म प्रेमी जनता इस शोभा यात्रा में शामिल है। लेकिन देखिए मथुरा में विप्र समाज द्वारा शोभा यात्रा निकाली जाती है और हर समाज के लोग द्वारा स्वागत द्वार बने गए, स्वागत करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एकता का एक प्रतीक भी है। भगवान परशुराम क्योंकि विष्णु के छठे अवतार हैं, वो भगवान है, उनकी तुलना किसी राजा महात्मा इनसे नहीं की जा सकती है। भगवान परशुराम भगवान राम और कृष्ण से भी आगे हैं। अजय अमर चिरंजीवी भगवान परशुराम। कौशिक जी भी हैं ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष, क्या कहोगे आज इस अवसर पर? भगवान परशुराम जी की शोभा यात्रा शक्ति के अवतार थे और उन्होंने जो संदेश दिया था कि अन्याय अत्याचार के खिलाफ कभी भी नहीं झुकना चाहिए। अन्याय, अत्याचारी, पापाचारी सामने कितना ही शक्तिशाली हो, लेकिन उसको उसके सामने संघर्ष करना चाहिए। और उन्होंने ये दिखाया कि कोई कितना भी बड़ा अन्याय अत्याचारी हो, उन्होंने अन्याय अत्याचार के खिलाफ युद्ध किया था और एकता का संदेश दिया था। और यही संदेश लेकर के आज परशुराम शोभा यात्रा निकाली जा रही है। देखिए वृंदावन से आए यहाँ युवा भागवताचार्य, क्या कहोगे आज वृंदावन से विप्रगणों के साथ आए? आज मथुरा में जो है शोभा यात्रा निकाली जा रही है, बहुत ही सुंदर शोभा यात्रा है जी और बहुत ही आनंद का विषय है कि भगवान परशुराम की शोभा यात्रा जो निकाली जा रही है, बहुत भव्य रूप में जो है परशुराम की शोभा यात्रा निकाली। आपका शुभ नाम? श्री वत्स गोस्वामी राधारमण वृंदावन। आज क्या कहोगे मथुरा नगरी में परशुराम जी की भव्य शोभा यात्रा निकाली जा रही है, वृंदावन से आप यहाँ पधारे हैं। परशुराम जी की शोभा यात्रा, परशुराम जी का उत्सव सार्वभौम है और कहीं पर भी हो अद्भुत है, अनोखा है और प्रभु की कृपा को दर्शन में होवे। किंतु मथुरा में श्री कृष्ण की भूमि में परशुराम जयंती की विशेषता अलग है। जैसे परशुराम जी शस्त्रज्ञ हैं, वैसे ही हमारे ठाकुर श्री कृष्णचंद्र शास्त्र के संग शस्त्र में भी उतनी ही निपुणता रखे हैं। तो गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। तो यह कृष्ण की भूमि में और परशुराम जयंती की जो महिमा है वो अगुणित रूप से और असीम रूप से महिमान्वित है। पूरे ब्रजमंडल के विप्र समाज के विद्वान लोग यहाँ पर आए हुए हैं, ब्राह्मण हैं, और सबने कहा कि भगवान परशुराम विष्णु के छठे अवतार हैं, तो वो केवल एक विप्र समाज से ही बन के नहीं है, सर्व समाज भगवान सबके होते हैं। तो यही नज़ारा मथुरा में देखने को मिल रहा है कि ब्राह्मण समाज द्वारा भले ही शोभा यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन जब शोभा यात्रा पूरे मथुरा शहर में से निकली तो यहाँ हर समाज द्वारा, चाहे वो वैश्य समाज हो या वो क्षत्रिय समाज हो या वाल्मीकि समाज हो, सभी द्वारा इस विप्र गणों के द्वारा निकाली गई शोभा यात्रा का भव्यता के साथ स्वागत किया जा रहा है।
जगह जगह तोरण द्वार बनाए गए हैं और लोगों को शरबत और जल आदि की यहाँ पर प्याऊ लगाकर उनका स्वागत सम्मान किया जा रहा है। तो ये ब्रज नगरी से एक संदेश जाता है कि यहाँ सामाजिक एकरूपता देखने को मिलती है ऐसे आयोजनों से। और आज मथुरा में इस तरह से एक भव्यता के साथ निकाली गई है भगवान परशुराम जी की भव्य शोभा यात्रा। मथुरा से अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ मैं सुशील गोस्वामी।